फणेंद्र खोल ओपन कर लिया। यस सर, यस सर, कर लिया। ओके, लो दिखाई क्यों नहीं दे रहा मुझको यार। मैंने बुक कर रखा है, इसके बाद भी सभी को टाइल्ड सर में ऑन है इन्वाइट बता। वीडियो। नहीं, आपका तो ऑन है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ केवल। इसलिए तो नहीं कि मैंने भी अपने अपने पिन कर रखा है इसलिए। चलिए कोई बात नहीं, फणेंद्र सैनी। हाँ बेटा, फणेंद्र सैनी आपसे शुरुआत करते हैं, और हर्षित काबरा। ठीक है बेटा, सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एम्पियर सर्किटल लॉ क्या है? व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? गिव ओनली स्टेटमेंट। सर एम्पेयर, एम्पियर सर्किटल लॉ। the the magnetic flux is equal to the uh, epsilon mu naught times the uh, net current. हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? Sir, magnetic field around the free space is equal to absolute permeability. Is called Ampere circuital law. ओके, सेम क्वेश्चन हर्षित तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ कैल्विनोमीटर? व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ कैल्विनोमीटर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फणेंद्र। हाउ टू कन्वर्ट Yes sir. वोल्ट मीटर, वो सॉरी, हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर? Sir, by connecting a resistor parallel to it. तो ये आवाज नहीं आ रही, क्या कर रहा था? By फिर से बोलो। connecting the resistor parallel to it. मतलब ये हुआ कि आप कहना चाह रहे हो कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, है ना? Yes sir. गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में क्या लो की हाई? Low, low sir, low. आवाज नहीं आ रही यार, लो रेसिस्टेंस और हाई Low, रेसिस्टेंस? लो। ओके sir, ठीक है, low resistance. ठीक ठीक, ओके। हर्षित काबरा, हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर? What is the procedure? Yeah, what are the factors by which we can increase the sensitivity of galvanometer? No idea, sir. No idea. Okay. Thank you very much. Next, Govind Rai Yes, sir. and Nandini Paliwal. Govind Rai and Nandini Paliwal. Okay. Govind, if we increase the number of turns in a coil, then what will be the change in sensitivity of galvanometer? So sensitivity of galvanometer increases. Increases. How? Sir, if we increase the turns, the phi is directly proportional to n. What is the formula for sensitivity of galvanometer?
Sir, which one, sir? Current or voltage? Anyone. Galvanometer के पूछेंगे. Pi upon I is equal to NBA upon C. Okay. Okay. Nandini, Yes, sir. what is the resistance of ideal ammeter? What should be the resistance of an ideal ammeter? आइडियल अमीटर का रेसिस्टेंस कितना होना चाहिए? सर 0. मुझे बता रहे हो कि मुझसे पूछ रहे हो? सर बता रहे. ओके. मुझे आपके उससे ऐसा लगा जैसे कि आप मुझसे पूछ रहे हो क्वेश्चन मार्क के साथ में. खैर, ये जो सेंसिटिविटी होती है, सपोज वी वांट टू पास द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर बट वेरी स्लाइट. सपोज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 10 एम्पियर करंट पास करना है गैल्वेनोमीटर में से, लेकिन मैं चाहता हूं कि केवल 1 एम्पियर करंट पास हो. तो उसके लिए हमें कितनी वैल्यू का रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा? कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी कम करनी पड़ेगी या ज्यादा करनी पड़ेगी? ओके, लास्ट क्वेश्चन. क्या नाम था? नंदिनी. हाँ नंदिनी बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन बता दो. व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? ओनली स्टेटमेंट, क्विक. Sir, if we stretch a left hand, central finger, forefinger, and thumb mutually perpendicular to each other. If सामने देखते हो. forefinger, if forefinger is direction of a magnetic field and thumb is the direction of a Okay, thank you very much. Now, Astha and Amir. Astha and Amir. Yes, sir. हाँ बेटा, ये एक ऑस्टेट लॉ मैंने बेटा आपको बताया था, याद है? ऑस्टेट लॉ. ऑस्टेट याद है? ऑस्टेट लॉ. चलिए कोई बात नहीं. फ्लेमिंग राइट हैंड रूल बता दीजिए. मैं बताऊं? हाँ आप ही बोलो. So if we stretch the fingers of right hand in mutually perpendicular, and if the forefinger shows the magnetic field and the middle finger shows the current, then the thumb shows the force. Thumb shows the force, direction force. माने सेंट्रल फिंगर करंट है और फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो थंब क्या बताता? फोर्स बताता है ना. Yes, sir. दिस इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल. ओके.
चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वो आमिर, बेटा ये क्वेश्चन है सिंपल से कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्टेशनरी चार्ज व्हिच इज एक्सपोज्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड? 0. हाउ एंड व्हाई? Sir, because the object is not moving, that's why. That's why. Because as we noticed from the formula, q into vb sin theta, as the velocity of the object is 0, so that's why the magnitude is also 0. Because v is 0, that is why you say that it is the force is 0. Okay, F is equal to q v sin theta, right? Yes, sir. Okay, next. Yes, beta. Next question. ये क्वेश्चन आस्था से है बेटा। व्हाट विल बी द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग द डायरेक्शन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? आस्था। Sir, can you repeat the question one more time, sir? Sure, sure. What will be the path of charge particle moving along the direction of uniform magnetic field? Sir, circular path. Okay. Amir, you want to change something or she is right? Sir, uniform uniform magnetic field है तो सर circular ही होगा सर. Okay. मैं फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ दूं. What will be the path of charge particle moving along the direction of uniform magnetic field? Moving along. Sir, straight line. Sir, along. हाँ. Along है तो फिर. Straight line. पक्का? आस्था? Yes. सर एक बार और बोल दो क्वेश्चन सर, बस एक बार और. What will be the path of charge particle moving along the direction of uniform magnetic field? Along, sir, along the direction है तो सर straight line होगा. Why? सर क्योंकि सर एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन उसके अपोजिट में पता है कि अगर परपेंडिकुलर होता है तो वो सर्कुलर पाथ में जाता है. सर मैं बताऊं. हाँ, यस यस. सर जब भी मैग्नेटिक फील्ड के कोई अलोंग और अपोजिट को ट्रैवल करता है तो फिर उस पे फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता. क्यों? सर क्योंकि सर साइन थीटा 0 हो जाएगा या फिर 180 हो जाएगा. फिर 0 हो जाएगा. ओके ओके, ठीक है. यस. नेक्स्ट, आदित्य एंड अंजलि. यस सर. हमें भाई साहब, what is the unit of magnetic field? What is the unit of magnetic field in SI? सर टॉर्क. सर टेस्ला. Tesla. Okay. Anjali. हाँ बेटा. What is the relation between 1 Tesla and Gauss? हाँ? Yes or no? बोलो जल्दी बोलो बेटा. सर नहीं पता. Okay. Magnetic field is a vector quantity or scalar quantity? Anjali. Vector quantity. Why? Sir, it has both magnitude. हाँ sir. It has both magnitude and direction. It is vector quantity or scalar? Vector. Why? Sir, it has both magnitude and direction.
There is magnitude and direction of both. Okay. ठीक है. एक और क्वेश्चन है दोनों के लिए, जो भी चाहे इसका आंसर मुझको दे सकता है. व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर? What is the source of magnetic force in a current carrying conductor? Solenoid. इसमें सोर्स क्या है? सोर्स पूछ रहा हूँ. सोर्स आदित्य. Sir, solenoid. नो. सर मैग्नेट. मैग्नेट कहाँ से आने उसमें? सर सोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड. ओके ठीक है, ये मान लेते हैं. क्या? थैंक यू दोनों के लिए. थैंक यू सर. यस. बेलगा राकेश और यस पराशर. बेलगा राकेश. बेलगा राकेश. यस सर. और यस पराशर. यस सर. इतना टाइम तो लगता है भाई, इतनी देर से मैं चल रहा हूँ. चलिए शुरुआत करते हैं. बेलगा राकेश, आप मुझे बताइए. सबसे पहले क्वेश्चन पर क्वेश्चन है कि ये जो हमारा डायपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसका फार्मूला क्या हुआ? सर नहीं पता. नहीं पता. ओके कोई बात नहीं. मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी? चलिए कोई बात नहीं. यस पराशर. यस सर. आप मुझे ये बताइए कि इफ a charged particle is placed in a non-uniform magnetic field, then what type of force will be experienced? It may be uniform or non-uniform, and what will be the direction also? सर रिपीट द क्वेश्चन. हाय हाय, एक घंटे में मैं तो अपने खुद से पूछता, मैं खुद ही भूल जाता हूँ मैंने पहले क्या पूछा था. मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि इफ चार्ज पार्टिकल is passing through the non-uniform magnetic field, okay, in that condition what will be the direction and intensity of motion? क्या चेंज होगा सर उसमें? डायरेक्शन सर यूनिफॉर्म नहीं होगी सर, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन. ठीक है. डायरेक्शन और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन. चलिए मुझे ये बताइए केवल कि इफ यू हैव अ डाईमैग्नेटिक मटेरियल, इफ यू हैव अ डाईमैग्नेटिक मटेरियल, तो उसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी वो कैसी होगी? लेस देन जीरो. नेगेटिव. लेस देन जीरो. जीरो. डाईमैग्नेटिक. ओके पक्का? सर यस सर. अच्छा. इफ you give some heat to the body, and then what will be the change in magnetism if it Sir, is diamagnetic does not depend on temperature. Ferromagnetic and paramagnetic depends on temperature. So no change in okay diamagnetic substance. okay. बेलगा राकेश. यस सर. आप मुझे बताइए व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर? व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर? सर नहीं पता. ओके लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज लेंज लॉ? Sir, Lenz's law states that the induced EMF polarity is such that
It opposes the change that caused it. Okay, thank you. Thank you both. Okay. Now, Shreyas and Suryans. ओके, सूर्यांश भाई साहब आपके लिए क्वेश्चन है, हाउ टू डिसाइड द पोलरिटी ऑफ सोलेनॉइड व्हेन सम करंट पासिंग थ्रू दैट? बताओ जल्दी। सर वो उसमें सर मेरे लिए है क्या? नहीं, सूर्यांश के लिए, सूर्यांश के लिए। Sir, by the direction of current. तो कैसे, मुझे क्या पता, मुझे बताओ ना, मुझे नॉर्थ पोल चाहिए, क्या करोगे? Sir, anti-clockwise direction. किसका डायरेक्शन? Sir, current का. ओके, फिर और बताओ। सर और आवाज कट रही है तेरी। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। श्रेयस, बेटा ये कहते हैं कि यदि किसी मैग्नेट को मैं ये कहूं कि वी डू नॉट हैव अ आइसोलेटेड पोल, मैग्नेटिक पोल, तो इसे आप कैसे प्रूव करोगे इसको? सर इसका मतलब तो यही होगा कि उसके जो मतलब जैसे दो पोल्स होते हैं तो दोनों की जो अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है वो हो नहीं रही है। नहीं, इज इट पॉसिबल सर टू मेक? सर पॉसिबल नहीं है ये। पॉसिबल नहीं है? नो सर। ओके, क्यों? यदि मान लो मैंने किसी मैग्नेट को काट दिया तो क्या उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग हो जाएंगे? नो सर, क्योंकि सर मतलब तोड़ दोगे तो सर वो जो एक पार्ट होगा मैग्नेट का वो तो मैग्नेट ही है ना, तो उसकी अपनी इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स निकलने लगेंगी जिसकी वजह से उसका दूसरा जो और काटते जाओ। हाँ सर, तब भी नहीं हो सकता सर। क्यों? सर क्योंकि सर वो पूरा मैग्नेटाइज्ड हो जाता है ना सर, उसका एक एक पार्टिकल मैग्नेटाइज्ड है, तो वो सब इंडिविजुअल मैग्नेट से जो जुड़े हुए हैं तो उन्हें काट देंगे तो अपने अपने पोल्स बना लेंगे फिर से। और सोच के बता, सही जा रहा है लेकिन वो अभी मजा नहीं आ रहा मुझे। क्वेश्चन और प्रॉपर लेके पहुंच। क्वेश्चन का आंसर और अच्छे बता, क्योंकि ये सही जा रहा है लेकिन वो सर उससे अच्छी लैंग्वेज में बोले तो दे डू इट डज नॉट हैव मोनोपोल्स, मतलब दे डू नॉट एग्जिस्ट इन मोनोपोल्स। ठीक है, ओके, मान लिया सर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। बेटा मैंने आपको इसमें एक चीज सबके लिए बता रहा हूँ कि यदि हम किसी भी एटम को, किसी पार्टिकल्स को काटते 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 एटम तक पहुंच जाएंगे तो एटम खुद अपने आप में क्या है? मैग्नेट है सर वो। यस, और चूंकि एटम को हम तो काट नहीं सकते, वो इनविजिबल है, इसलिए कभी भी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से अलग नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना। फैराडेज सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ से कैसे डिफरेंट है, ये नहीं पूछना कि क्या होते हैं। श्रेयस, हाउ टू डिफर सेकंड लॉ विद फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, या और भी सिंपल कर दो उसको कि ये दोनों लोग क्या 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 मैसेज देते हैं आपको? श्रेयस सर फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर ही पढ़े सर, आपने बोला था ना, अब ऑप्शन दे दोगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चल मैं वापस बन जाता हूँ पीछे, मुझे क्या दिक्कत आ रही है, मैं फोर्थ पे आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसे पहले बोल दो ना।
क्योंकि जो मैंने छूट दी सबके लिए, थोड़ी कि केवल आप लोग अपने बाकी बच्चों के लिए। अच्छा, ये किसी भी कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? दोनों सेम होंगे या कुछ अलग होगा, या मीडियम होंगे, मिनिमम क्या होगा? सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होती है। मतलब मैग्नेट जैसे बार मैग्नेट होता है उसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये यही पर क्वेश्चन है, वेरी गुड आंसर दिया। लेकिन इसका एक चीज मुझे बता दे केवल, यदि बता पाए तो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? जबकि आप ये कहते ही हो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। सर क्योंकि सर मैं हाँ सर बता रहा हूँ सर, क्योंकि मैं जो इलेक्ट्रॉन्स है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ अपने कंडक्टर के अंदर ही घूम सकते हैं ना, उसके बाहर नहीं आ सकते। इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको मतलब बाउंडेड है वो बाउंड्री की वजह से, पर जो मैग्नेटिक फील्ड है सर वो तो मतलब उसको कोई फेज नहीं चाहिए ना, इसलिए। और सोच पार्टनर तेरा कौन है इस साथ में, कौन थे? अब सूर्यांश, ये नहीं कि यस सर। तुम भी सोच सकते हो, यदि आपको तो आप भी उसका आंसर दीजिएगा। अभी और ठीक है इसको। श्रेयस, और इसको ठीक करना है क्या? नो सर। अच्छा, ये क्वेश्चन में थोड़ा अभी सोच के बता सकता हूँ सर मैं अभी, मतलब 2 मिनट। ये क्वेश्चन तो सब लोग लिए जिसको सुन रहे हैं, कि जो भी इसका आंसर देगा उसको मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। चलो, इसी क्वेश्चन पर बोलो कौन हाथ उठा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम है? जो भी इसका हाँ, कौन आयुष? नेट क्यों तू तो कहता है मैं हूं ही नहीं, फिर कहां से आ गया? नहीं सर, वो कैंसिल, वो मैं सर वो आपको बाद में बता दूंगा सर, वो कंडीशन अलग हो गई सर। लंबी कहानी है वो, ओके सर ठीक है, हाँ बता। सर वो क्या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सर 0 हो जाती है सर अंदर। अरे वो तो वही बोल रहा है घंटे भर से, उसी का तो रीजन पूछ रहे हैं ना सर आप। उसका रीजन बता दे, जो बताएगा तो 10 में 10 नंबर दूंगा। कोई क्वेश्चन उसके बाद कोई क्वेश्चन पूछूंगा नहीं इससे। चलो कोई बात नहीं, ये अभी क्वेश्चन खुला हुआ है, आगे के लिए भी यदि आपको आंसर मिल जाता है तो मुझे बताइएगा, लेकिन ये ध्यान रखते हुए नेट से नहीं ढूंढोगे, ईमानदारी से का दिया हम फॉलो करेंगे तो हमारा काम बनेगा। ओके, चलिए, नाउ आयुष एंड मेरी। यस सर। हाँ जी, चलिए, मुझे आपसे सबसे पहले मैं ये कहूँ कि टेस्ला और गॉस के बीच में क्या रिलेशन है, मुझे बताना चाहोगे? उनके बीच में वैल्यू में क्या अंतर है? किस में सर? ये क्वेश्चन एनमेरी के लिए। 1 Tesla is equals to 10 raised to the power 4 Gauss. 4 गॉस, अच्छा ठीक है। आयुष आपके हिसाब से सही बोल रही है? यस सर। पक्का? चलिए, हाँ, मुझे जल्दी से एक बार फिर से बता दो, अभी किसी बच्चे ने मुझे बताया था, वो क्या बोलते हैं इसको, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मुझे पता नहीं सर। फ्लेमिंग राइट हैंड सर, हाँ बता। मैं बताऊं? हाँ बता सर, व्हेन वी स्ट्रेच आवर राइट हैंड देन द, सर एक सेकंड सर, नहीं सर, वो क्या सर, उंगली देख रहा था सर। The forefinger give the direction of, if forefinger give the direction of magnetic field, then thumb give the direction of force, then the middle finger give direction of current. हाँ, एनवेरी, इसने तो बहुत ही भयानक। सर ये वाला चैप्टर नहीं किया सर। तो कौन सा किया, आगे वाला किया? ये 6 चैप्टर है सर। 6 किया है, 4th और 5th करे थे, नहीं किया है। तो अभी हम वो तो 4th और 5th करे। तो ये कौन सा है? ये 6th है ये? सर आपने राइट हैंड रूल पूछा था। हाँ शायद सर। नहीं बेटा, ये तो राइट हैंड रूल तो 6 में ही है सर।
सिक्स्थ में सर, राइट हैंड। तो फिर मेरे को सर लेफ्ट आता है। ओके, फिफ्थ में क्या है? सर उसमें वो मैग्नेटिक मैटर वगैरह है। ओके, चल तो ठीक है, अपना उसी की बात करते हैं। रिटेंटिविटी क्या होती है बेटा? सर क्या सर? रिटेंटिविटी ऑफ मटेरियल। सर सर अपने मैग्नेटिज्म को रिटेन करने की प्रॉपर्टी शायद। ठीक है, अच्छा ये बताओ मुझे कि परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है, या उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए? Which type of material is more suitable for permanent? मैं और सिंपल कर दूं इसको, which type of material will more suitable for permanent magnet? सर जिसके पास कोरेसिविटी वाली प्रॉपर्टी होती है। ओके, ठीक है, गुड, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके आयुष बेटा, ये क्वेश्चन का आंसर दे दे जल्दी से। यस सर। पता नहीं तेरे पास आंसर है कि नहीं, तू तो आज बहुत ही खूंखार तरीके से जो है आंसर दे रहा है, पता नहीं क्या दे रहा है, भगवान जाने। फिर भी ठीक मैंने सर 4th and 6th पढ़ा है सर, 5th नहीं पढ़ा। हाँ तो ठीक है, ये हुआ ना, तो क्या दिक्कत है? अब आगे से सब पढ़ के मैं आऊंगा अगली बार से, तो है ना, मैं पढ़ूंगा इसके बाद से तो। अच्छा ये बताना मुझे, ये जो रियोस्टेट होते हैं ना, रियोस्टेट देखे सर? ये ऐसे होते हैं ना इसमें, तो ये भी तो होते हैं सोलेनॉइड, तो इसको हम रियोस्टेट बोलेंगे कि सोलेनॉइड बोलेंगे? सर क्या सर, वापस रियोस्टेट देखे लैब में होते हैं जो, वो जिनके ऊपर कॉपर। लैब में नहीं देखा सर। अरे नहीं देखा, सॉरी, आई एम सॉरी। नहीं ठीक है, तो फिर नहीं पूछूंगा, क्योंकि फिर मतलब ऐसे मतलब ये हो कि आपको पता ही नहीं है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देते मुझे आपको, डिफाइन 1 टेस्ला, बस सिंपल सा। सर 1 टेस्ला। सर एक सेकंड सर, मैं कॉपी में लिख लूं सर। हाँ सर 1 F L F B Q। सर 1 टेस्ला, तो सर T इक्वल B इक्वल टू F इक्वल टू Q इक्वल टू I। सर 1 टेस्ला इक्वल टू सर when 1 ampere current flow in a wire, it sir 1 Tesla equal to sir ampere upon charge and velocity। कोई बात, चल ठीक है सर। एक और पूछ लो सर, ये वाला आया नहीं सर। नहीं आया, चल भाई, तो ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स होता है? सर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स सर, ये वो सर डायरेक्शन को, इंड्यूस करंट को सर वो डायरेक्शन बताता है सर। नहीं सर, सॉरी सर, मैं बता रहा हूँ सर, वो सर मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स सर, वो व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ field where magnetic field and electric field both are present, then it experience a force by both of the field is called Lorentz force। ओके ठीक। आलिमा एंड भूमिका, अपना ये मुझे मेरा एक क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज वायो-सेवर्ट लॉ? Sir, it's the law is used to find the magnet. सिंपल सा कर दो उसको मैं, व्हाट इज द फार्मूला फॉर दैट? Sir, dv is equals to vector dv is equals to mu naught upon 4 pi into ideal sin theta upon r square. sin theta upon r। अच्छा ये आइडियल क्या है इसमें, I into dl? Sir, I is the current and d is the length. ओके, ये दोनों अलग अलग है कि एक ही है? आइडियल ये पूरा एक वर्ड है, या आई अलग है डीएल अलग है? सर एक वर्ड है सर, करंट एलिमेंट। गुड, वेरी गुड, थैंक यू।
भूमिका 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 नहीं है। चलिए, तो आज के लिए इतने पर्याप्त है। बाकी का हम लोग कल पूरा कर देंगे। यदि कल रह जाएगा तो कल पूरा करके उठेंगे। ऑलमोस्ट आज तक कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। तो कल 14 हो जाएगा। आंसर वो वाला जो सवाल था सर, उसका एक सर उसमें ना सर ऐसा होता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले मैग्नेटिक फील्ड का बता देता हूँ सर। मैग्नेटिक फील्ड तो इसलिए मैक्सिमम रहती है क्योंकि उसको आप अगर देखो तो उसकी जो लाइंस रहेंगी वो सारी जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी। रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हो बेटा, रॉन्ग। मेरी बात को ध्यान सुन सर। कौन एम कौन? सर मंजुल सर, जो मैग्नेटिक फील्ड का सर मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है जब सर एक एरिया पे सर बहुत सारी लाइन। सर मैं बताता हूँ सर, सवाल एक बार और बता दो सर। मैं बताता हूँ सर सिंपल कॉइल है बी, तो इस वजह से मैक्सिमम होगा क्योंकि जो रेडियस है वो 0 हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला होता है 4 नॉट अपॉन U नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। नो, ये आंसर नहीं। हाँ बेटा, मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि किसी कॉइल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, उसी कॉइल के उसी सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। ये मेरा क्वेश्चन था। कोइंसाइड होता नहीं है, इस वजह से इलेक्ट्रिकल 0 होता है। नो। और इसमें तुम लोग क्या में ये इसको भी ये इसका आंसर मैथ्स का बच्चा दे सकता है आराम से। जो ये बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैथ्स के बच्चों को बिल्कुल नहीं होगी। आस्था बेटा, नाम बेटा मुझे भेज देना है। भेज दिए सर मैंने। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसलिए 0 हो सकती है क्योंकि सर वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाती है हमेशा। अब मैं इसका आंसर देता हूँ, कुछ ज्यादा मत चिंता ना करो। क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये एक फोर्स है। ये क्या है बेटा? एक फोर्स है जो चारों तरफ से लगता है, तो इसलिए वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके वहां पे आंसर कितना हो गया? 0। ध्यान देना, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड वहां पर मैक्सिमम कैसे होता है जब ये 0 है? तो इसका आंसर ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिपेंड ऑन द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। ठीक है ना? इसकी वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये मैक्सिमा और मिनिमा आपने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, ये उसका आंसर था। 11th में याद है क्या? सर ने आपको शायद पढ़ाया हो कि जब वो पेंडुलम ऐसे घूमता है दोनों तरफ से, तो क्या बताया गया था कि जब वो बीच में होता है, सेंटर में होता है, तब उसका एक्सेलरेशन 0 होता है, जबकि उसकी स्पीड मैक्सिमम होती है। और दोनों एंड पॉइंट पर स्पीड 0 होती है और उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। आगे समझ में? ये है उसका। ओके, गुड लक फॉर टुमारो।